लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 22 फरवरी 1992 को पंजाब में हुआ था। लॉरेंस के पिता पुलिस में कांस्टेबल थे। उनका नाम लविंद्र सिंह है। वो फिरोजपुर में रह रहे हैं, जहां वो अपनी जमीन की देखभाल करते हैं। लॉरेंस के नाम को लेकर कई लोग बातें बताते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वो जन्म के समय काफी सफेद था, इसीलिए उनके पिता ने उसका नाम अंग्रेजों वाले नाम लॉरेंस पर रख दिया। उसके पास पुश्तैनी जमीन के नाम पर करीब 7 करोड़ की प्रॉपर्टी है। शुरुआती दिनों से ही लॉरेंस बिश्नोई को शान शौकत का चस्का लग गया था। उसने अबोहर के ही गवर्नमेंट स्कूल से 10वीं की पढ़ाई की है और आगे की पढ़ाई के लिए वो चंडीगढ़ के डीएवी स्कूल चला गया और वहां से उसने 12th का एग्जाम पास किया। इसके बाद उसने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और पढ़ाई के दरमियान ही उसने अपना छात्र संगठन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी बनाया और उसके बैनर तले स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा। उसके सामने चुनावी मैदान में उदय शाह का ग्रुप था, जिससे लॉरेंस चुनाव हार गया। अब स्टूडेंट इलेक्शन का माहौल क्या होता है, इस बात को यूनिवर्सिटी वाले अच्छे से समझते हैं और इस हार के बाद चंडीगढ़ के सेक्टर 11 फरवरी 2011 को एक दिन लॉरेंस और उसके विरोधी गुट का आमना सामना हो गया और इसी दौरान लॉरेंस ने उदय शाह के ग्रुप पर फायरिंग कर दी। ये पहली बार था जब लॉरेंस बिश्नोई ने फायरिंग की थी। दूसरी तरफ से फायरिंग हुई और मामला बड़ा हो गया। पुलिस ने जब केस दर्ज किया तो उसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम भी था और ये पहला मुकदमा था जो लॉरेंस के नाम पर दर्ज हुआ था। इसके बाद लॉरेंस को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल जाने के बाद वो जमानत पर रिहा हो गया। उसके बाद फिर उसे .5 बोर्ड की पिस्टल और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। उसके बाद 12 अगस्त 2012 को लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ सेक्टर 34 थाने में हत्या की कोशिश, दंगा करने और कई और धाराओं में केस दर्ज किया गया था और इसके बाद लॉरेंस ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और क्राइम की दुनिया में लगातार आगे ही बढ़ता चला गया। इसी बीच एक और घटना हो गई और जिसने लॉरेंस को और ज्यादा मोटिवेट कर दिया। वह ये था कि साल 2014 के दिसंबर महीने में लॉरेंस के 2 ममेरे भाइयों की हत्या हो गई थी और ये हत्या गैंगस्टर रमी मशाना और हरियाणा जेल में बंद भटिंडा के हरगोविंद सिंह ने करवाई थी। लॉरेंस इन दोनों की हत्या करना चाहता था, इसलिए वो जेल से भाग गया और खरड़ दिल्ली होते हुए वो नेपाल चला गया, जहां उसने 60 लाख की विदेशी हथियार और बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदी। अभी वो रमी मशाना की तलाश कर ही रहा था कि 4 मार्च 2015 को वो फजील का पुलिस के हाथ खिंचड़ गया और लॉरेंस का ये प्लान कामयाब न हुआ। वापस जेल लौटने के बाद लॉरेंस बिश्नोई ने जेल के अंदर ही अपनी ताकत और बढ़ा ली। फरीदकोट जेल में बंद रहने के दौरान वो फोन का इस्तेमाल करने लगा। अगर विभिन्न मीडिया रिपोर्ट की माने तो उसके पास करीब 40 सिम कार्ड थे, जिसके जरिए वो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में अवैध वसूली, रंगदारी और लोगों को जान से मारने की धमकी देने के साथ ही मर्डर की सुपारी भी देने लगा। उसके पास अब तक विदेशी सिम कार्ड भी आ गए थे, जिसके जरिए वो व्हाट्सएप से मैसेज भेजने लगा था और फरीदकोट जेल से साल 2017 के मार्च महीने में राजस्थान के जोधपुर के डॉक्टर चंडक और एक ट्रैवलर को मारने के लिए 50 लाख की सुपारी ली। उसका पहुंच और नेटवर्क इतना मजबूत हो चुका था कि उसने फोन के जरिए ही डॉक्टर की BMW कार में आग लगवा दी। इसके बाद जोधपुर पुलिस 30 अप्रैल 2017 को प्रोडक्शन रिमांड पर उसे जोधपुर जेल ले गई। जोधपुर में आने के बाद भी लॉरेंस ने मोबाइल के जरिए वसूली और धमकी का खेल लगातार जारी रखा। जब पुलिस को ये भारी पड़ने लगा तो जोधपुर प्रशासन ने उसे 23 जून को अजमेर की गोखरा घाटी की हाई सिक्योरिटी जेल में भेज दिया। अजमेर की जेल राजस्थान में काले पानी की सजा मानी जाती है। इस जेल में आने पर लॉरेंस की मुलाकात अनंतपाल के भाई से हुई। अनंतपाल का एनकाउंटर में मारे जाने के बाद अनंतपाल का गुट कमजोर पड़ गया था। लॉरेंस ने इस गुट को अपनी ताकत दी। जिस अजमेर जेल में जाने से अपराधी खौफ खाते थे, लॉरेंस वहां भी पूरी मौज में रह रहा था और जोधपुर में अपनी धाक जमाने के लिए लॉरेंस ने 17 सितंबर को सरेआम अपने शूटर हरेंद्र जाट और रविंद्र काली से जोधपुर के कारोबारी वासुदेव इसरानी की हत्या करवा दी और इसके बाद अनंतपाल गैंग के लोग भी उसे अपना सरगना मानने लगे। हालांकि पुलिस लॉरेंस के गुटों को गिरफ्तार करने में कामयाब रही थी और लॉरेंस जेल में बैठकर अपनी आपराधिक सत्ता चला रहा था। लॉरेंस बिश्नोई पुराने मामले की सुनवाई के दौरान 5 जनवरी साल 2018 को राजस्थान के जोधपुर में पेशी पर पहुंचा था और पेशी से लौटने के दौरान ही पुलिस की जीप में मीडिया ने उससे कुछ सवाल भी पूछे। इसी दौरान उसने कहा था कि उन पर लगे सभी मुकदमे गलत है और पुलिस उसे फंसा रही है। मीडिया से बात करते हुए लॉरेंस ने आगे ये कहा था कि पुलिस का क्या है, उसे जो हाथ आ जाता है उस पर आरोप लगा देती है। आज मुझ पर इल्जाम लगाए, कल कोई और पकड़ा जाएगा तो उस पर भी इल्जाम लगा दिया जाएगा। मैं तो एक स्टूडेंट हूँ और मेरा आपराधिक मामलों से कोई लेना देना नहीं है और अपराध क्या होता है ये तो जब सलमान खान को ही मारूंगा तब पता चलेगा। लॉरेंस बिश्नोई के इसी स्टेटमेंट ने पूरे देश में खबरों का बाजार गर्म कर दिया। लेकिन लॉरेंस ने ऐसा क्यों कहा था, ये बात हम आपको बताते हैं। आप सभी को मालूम ही होगा कि सलमान खान जोधपुर में काले हिरण के शिकार के दोषी रहे हैं और उनके ऊपर इस बात का केस भी चल रहा है और राजस्थान के बिश्नोई समाज हिरण को पूछते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। अब यहाँ आस्था से जुड़ी हुई बात है।
और शायद इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई ने ये स्टेटमेंट दिया था। और ऐसा नहीं है कि सलमान खान वाला मैटर सिर्फ कहने की बात थी, बल्कि जब से सलमान खान वाला किस्सा हुआ उसी समय से पुलिस ने लॉरेंस को स्पेशल जेल में बंद कर दिया था, जिससे वो मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। और इसी दरमियान लॉरेंस के एक अन्य सहयोगी संपत नेहरा को जब पुलिस ने हिरासत में लिया तो उससे पता चला कि लॉरेंस ने संपत को ही सलमान खान को मारने के लिए कहा था। और इसी संदर्भ में संपत नेहरा ने मुंबई जाकर सलमान खान के घर आदि की जासूसी भी की। और ऐसा बताया जाता है कि यदि पुलिस उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार नहीं करती तो हो सकता था कि सलमान खान पर वो हमला भी कर सकता था। और लॉरेंस बिश्नोई के पास महंगे पिस्तौल और बंदूकों का एक पूरा जखीरा है। इसके फेसबुक प्रोफाइल की तस्वीरों से ये मालूम पड़ता है कि ये भगत सिंह समेत कई क्रांतिकारियों को अपना आदर्श मानता है। और खास करके भगत सिंह की तस्वीरों से उसका फेसबुक प्रोफाइल भरा पड़ा है। लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर अब तक करीब 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और जिनमें से लगभग 30 से वो बरी भी हो चुका है और अभी वो जेल में ही बंद है और वो पूरी तरह से पुलिस की देखरेख में है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलेंगे अगली बार एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।